My dear students and respected parents, greetings from Professor Dr. B.S. Chaudhary. Dear students, most of you must be busy in preparing yourself for entrance test. आज हम अपने इस लेक्चर में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के ज़रिए आपको टेस्ट में कामयाबी हासिल करने के कुछ गुर बताएंगे। मैं अपनी तरफ से उन तलबा और तलबात को शाबाश दूंगा जो काफ़ी अरसे से टेस्ट की तैयारी में मशगूल हैं और ख़ुद को माशाल्लाह एंट्री टेस्ट के लिए बिल्कुल एतमाद के साथ तैयार कर रखा है और अपने मुस्तक़बिल फ्यूचर को बनाने का तैयार कर रखा है। मैं अभी आपको अपनी प्रिपरेशन की पहली पॉइंट को टच करूंगा कि जो मेहनत आपने की है आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। योर हार्ड वर्क कैन नेवर बी अनरिवार्डेड। एक बात बहुत गौर तलब है कि जो चीज़ इस दुनिया में इंसान ने बनाई है उसको ज़रूर उसने अपने दिमाग में पहले सोचा होगा। क्या हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हवाई जहाज़ किसने बनाए, दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें किसने बनाई हैं, सैटेलाइट्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स किसने बनाए हैं, हमारी ज़िंदगी को आरामदा बनाने के लिए एयर कंडीशन किसने बनाए हैं। ये चीज़ें पहले से मौजूद तो नहीं थी, ये इंसानी ज़हन है जिसने अपने माइंड में पहले इसको सोचा, तख्लीक किया और फिर बना कर दिखाया। इसी तरह आप इस एंट्री टेस्ट के लिए कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं लें। अब हमारा लेक्चर अनलॉक योर पर्सनलाइजेशन ज़रूर देखें कि आप अपने जहन को कैसे ज़्यादा कारगर बना सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट की पॉइंट, यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग इट हैपन। आप जो भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह, आप बन सकते हैं। खाली आपको अपने माइंड की मस्बत प्रोग्रामिंग करनी होगी। ये चीज़ हम बड़ी तफसील के साथ अपने लेक्चर नंबर 2 में बता चुके हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करें ताकि आपको आपका अपना मकसद हासिल हो जाए। अब हम नेक्स्ट की पॉइंट पर आएंगे, ऑर्गेनाइज योर माइंड, एनीथिंग यू विश कैन हैपन। आपको ये मशवरा है कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस और भरोसा रखें, अपने मालिक पे भरोसा रखें कि जो आपका टारगेट है वो आपको हासिल हो जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट की पॉइंट पर नज़र डालते हैं, कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। मेरे पास एक दोस्त अपना बेटा मिलाने के लिए साथ ले आया और मुझे बताने लगा कि मेरा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर है। टेस्ट सेंटर जहाँ तैयारी होती है उन्होंने भी इसको निकाल दिया है। मैंने अपने दोस्त को कहा कल शाम इसको मेरे पास भेजना। दूसरे दिन जब बच्चा आया मैंने पूछा आपको टेस्ट सेंटर वालों ने क्यों निकाला, तो उसने बोला अंकल मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैं इंटरेस्ट को लूज़ कर जाता हूँ। उन्होंने दिया कि वो ज़्यादा ज़ोर देते हैं रेटिफिकेशन पे। उसने मिसाल दी कि अगर एक जनरेटर है उसमें ख़राबी होती है तो वो टेस्ट सेंटर पे बताते हैं आपको लाल बटन प्रेस करना है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि बाकी जो बटन लगे हुए हैं उनका क्या काम है। इसलिए मुझे इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो रहा था। वो हर चीज़ पर रटा लगाने का कहते थे। मैंने उनको एक फ़िज़िक्स का टॉपिक समझाया और दूसरे दिन जब मैंने टेस्ट लिया तो उन्होंने 60% मार्क्स लिए। मैंने उसको बहुत इनकरेज किया। मैंने उसको कहा तुम बड़े गॉड गिफ्टेड हो, कल और अच्छी तैयारी करके आना। और मैंने कुछ मज़ीद टॉपिक्स भी उनको टिप्स भी दिए। उसमें उनको मज़ीद कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। अगले दिन उसने टेस्ट में 82% मार्क्स लिए। मैंने देखा उस बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। इसी बच्चे ने आगे चलकर एक अच्छी यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया और हर साल अपने गांव के बच्चों को गाइड करता था। वो बच्चों को समझाता था कि फेल को फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग समझो। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें खुद से सवाल पूछें, आसमान का रंग नीला क्यों है, बारिश क्यों होती है, परिंदे किस उसूल के तहत उड़ते हैं। पढ़ते वक्त अपने दिमाग से ऐसे सवाल पूछने से आपका दिमाग खुल
یہاں مجھے ایک امریکن لیڈی پروفیسر کا مثال یاد آتا ہے. اس نے اپنے 5 سال بیٹے کو کہا کہ اسکول جاتے وقت ہم ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا بھر کر باہر لان میں رکھتے ہیں اور جب تم دوپہر کو واپس آؤ گے تو پانی نارمل جیسا ہو جائے گا. اس دن بہت دھوپ تھی اور جب چھوٹا بچہ اسکول سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گلاس میں پانی کافی کم ہو گیا ہے. تو وہ غصے میں بولا کہ میرے گلاس کا پانی کس نے پیا ہے؟ اس کی امی جو پروفیسر تھی اس نے بتایا کہ پانی دھوپ کی وجہ سے بخارات بن کر اڑ گیا ہے اور وہ بعد میں بادلوں کی شکل میں تبدیل ہو کر بارش بن کر واپس زمین پہ برسے گا. حقیقت میں پروفیسر ماں کو اپنے بچے کو بخارات اور بارش کے بارے میں سکھانا تھا، ایک کانسیپٹ دینا تھا. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جو بھی ٹاپک ہم پڑھیں یا بچوں کو پڑھائیں اس میں وہ کانسیپٹ ہو، کیوریاسٹی ہو، تجسس پیدا کریں اور ہمیں اپنے آپ پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم گاڈ گفٹیڈ ہیں اور اوپر والے نے ہمیں کسی نہ کسی ٹیلنٹ سے نوازا ہے اور ہم سب بہت ٹیلنٹڈ ہیں. اگر ہم پازیٹیو سوچ کے ساتھ کامیابی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں. ہم اپنی اس سیریز میں انٹری ٹیسٹ میں کامیابی کے مزید گر بتائیں گے. اب ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں کیونکہ آپ کوئی نیکسٹ لیکچر مس نہیں کریں اور جو پریویس لیکچرز ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں. Till then, stay safe. God bless us all.